पढ़ने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी। देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी को आपको समझने के लिए सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है पहले बताता हूं। अब ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मॉडुलस है फंक्शन उसको बता देता हूं। देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x, इसी को क्या बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं बोलो, ठीक है ना। कैसे पढ़ते हैं, y इक्वल टू मॉड x, ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे इनइक्वालिटी आएंगे जहां पे ऐसा मॉड लगा रहेगा सॉल्व करने के लिए। अभी तक जो करवाया तुमको पहला मैंने इनइक्वालिटी वो तो नॉर्मल था, ठीक है। अब उसमें मॉड लगा रहेगा तो वैसे इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले समझते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो ये अंदर में जो भी आइटम होता है ना, ये अंदर में जो भी है, ये दो डंडी के बीच में जो भी है उसको क्या बोलते हैं आइटम। सो हम क्या करते हैं, आइटम बराबर 0 पर फंक्शन को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, नहीं समझे। आइटम बराबर 0 मतलब अंदर में जो भी है उसको क्या बोलेंगे आइटम, ठीक है ना। आइटम, ठीक है ना। आइटम तो सब लोग समझते हो, ठीक है ना। आजकल हर मूवी में आइटम डांस होता है। तो आइटम बराबर 0 पे ब्रेक करो। तो देखो अंदर में आइटम बराबर 0 करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x बराबर 0। यानी कि ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे ब्रेक होगा, x बराबर 0। x बराबर 0 पे क्या होगा, फंक्शन ब्रेक होगा, ठीक है ना। ये गलत लिख दिया क्या, ब्रेक है, माफ करना अगर गलत लिख दिया तो, गलती से इधर उधर निकल जाता। तो अब ये कैसे ब्रेक होगा देखो, तो दैट इज इक्वल टू, एक बार क्या होगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इस पे पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि इसको हम प्लस x लिख देंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखो x बराबर 0 पे ब्रेक हुआ, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या आउटपुट मिल जाएगा मॉड का, प्लस। और एक बार लेस देन होगा, लेस देन 0, उस पे आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस x। तो ये इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। मॉड का मतलब क्या होता है बोलो, बीमारी। क्या होता है, अबे क्या होता है, बीमारी। अगर तुमको खुजली हो गया तो क्या हो गया, बीमारी। तो खुजली ठीक करने के लिए क्या करते हो, लगाते हो ना बीटेक्स लगाते हो, बीटेक्स लगाते हो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सुनो दे, ये मॉड है तो मॉड का मतलब क्या है, बीमारी। तो अगर बीमारी हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं, अंदर का आइटम को 0 कर देते हैं, आइटम बराबर 0। तो देखो x बराबर 0 पे ब्रेक होगा। अब कैसे ब्रेक होगा, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव और x लेस देन 0 पे क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां से मॉड हट गया कि नहीं हट गया, अबे हटा कि नहीं हटा, हट गया। तो अब हम इसमें जो भी काम करना चाहते हैं कर लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। देखो यहाँ पे हम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो। मॉड का ग्राफ तुमको कौन पढ़ा रहा है, बीके सर। तो मॉड का ग्राफ क्या हो जाएगा, बीके का भी जैसा ग्राफ होगा। आखिर वो भी जैसा क्यों होगा बता रहे हैं। यहां देखो ये वाला जब x ग्रेटर देन 0 है, तुमको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा रीजन, ये वाला कि ये वाला।
अबे बोल राइट वाला कि लेफ्ट वाला? राइट वाला। तो मत लिखो अभी, चुपचाप देखो। सो ये क्या ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स। क्या ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स। देखो y इक्वल टू एक्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू एक्स जो होता है ना, उसका ऐसे ग्राफ बनता है। कैसे बनता है? ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। लेकिन इस ग्राफ में तुम्हें कौन सा पार्ट लेना है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर होता है ना इधर होता है? इधर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे? मिटा देंगे, ठीक है ना। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। फंक्शन में आपको पढ़ाएंगे सब डिटेल में, फिलहाल आप ध्यान रखो y इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसे होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हर जगह पे आएगा ये। और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है। ये कौन सा ग्राफ है बताओ? y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो y इक्वल टू प्लस एक्स आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो ये वाला पोर्शन ले लिया। और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ लेना है कब? जब x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 कौन सा आ रहा है? इधर आ रहा है ना इधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो इधर वाला को क्या करना होगा? मिटा देना होगा, इसको मिटा देना होगा। तो फाइनली मोड फंक्शन का जो ग्राफ बना वो v के का, देखो ये v जैसा बना कि नहीं? और v का मुंडी कहां बना? जहां पे आइटम बराबर 0। अबे ध्यान से देख, जहां पे आइटम बराबर 0 था, आइटम बराबर 0 कहां था? 0 पे था ना। अरे मॉड का मुंडी कहां पे बना? ओरिजिन 0 पे बना। नहीं समझ पाए? अरे नहीं समझ पाए? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू, सारा खेल ग्राफ में खेलना है, समझे? अब आएगा धीरे धीरे, अच्छा अच्छा चैप्टर आ रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक ए मॉडुलस फंक्शन। तो पहले आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी समझना है, तो उसके लिए मॉडुलस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। और अब मैं 9th-10th क्लास से क्या निकल गया? बाहर निकल रहा हूं अब। तो इसीलिए आप समझो, अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, y इक्वल टू 3x प्लस 2 का मॉड। इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। इसको क्या करो? सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करने का भी तरीका, ये क्या करते हैं, अंदर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आइटम। क्या बोलते हैं? सो आइटम बराबर क्या कर दो? तो यहां पे आइटम क्या है? 3x प्लस 2 बराबर, तो x की वैल्यू माइनस 2/3। यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? ऐसे लिख देता हूं, इस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होगा। ब्रेक बोलो, चमका कि नहीं चमका? अब ये कैसे ब्रेक हो गया? देखो y इक्वल टू, एक बार प्लस आ जाएगा, कॉमन पूरा कर इधर, 3x प्लस 2 कब? जब x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की माइनस 2/3। माइनस 2/3। देखो यही बच्चे गलती करते हैं। और एक बार ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2 कब? जब x लेस देन माइनस, बोलो चमका कि नहीं चमका? अब बच्चे क्या करते हैं? इसको याद करते हैं, हर को 0 पे करते हैं। अबे नहीं, जो भी का तरीका बताया ना, आइटम बराबर 0, जहां पे आइटम 0 हो रहा है वहां पे जो x का वैल्यू मिलेगा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव रखना और लेस देन 0 पे क्या करना? नेगेटिव रखना। और बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर इसमें ग्रेटर देन खाली ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं बोल रहे हो, इसमें लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। ये एक एजम्पशन है। हमेशा मैं प्लस में क्या करता हूं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता हूं, और इसमें पॉइंट अगर इंक्लूड कर दिया तो यहां पे क्या करना होगा? एक्सक्लूड करना होगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? एक और सवाल देता हूं, देखो मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि इसको सिंप्लीफाई करो। क्या करो? सिंप्लीफाई करो। तो किसको सिंप्लीफाई करो? y इक्वल टू, हाँ अब देखो इसका अगर ग्राफ बनाना है, अगर इसका फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो ध्यान से देखो, यहां पे आइटम बराबर कितना 0 पे हुआ? माइनस 2/3। यानी भीके का भी कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? माइनस 2/3। ग्राफ बनाने का देखो तरीका बता रहे हैं। तो कैसे बन जाएगा? देखो देखो ये y हो गया, ये
x हो गया। अब भीके का भी, अबे भीके का भी मतलब ये भी वर्टेक्स, अब ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? पहले तो 0 पे था क्योंकि एटम बराबर 0 0 पे हो रहा था। अब ये कितना पे शिफ्ट होगा? -2/3। तो देखो मान लो कि -2/3 किधर आ गया? इधर। तो ये भीगे का भी किधर आ गया? यहां आ गया। ये क्या है? -2/3। बोलो चमका कि नहीं चमका? ये x बराबर -2/3। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, भीगे का भी -2/3 पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, मान लो एक ऐसे दे रहा हूं y mod of x - 5 है। मान लो मैं बोलता हूं इसको सिंप्लीफाई करो। क्या करो? इसको सिंप्लीफाई करो। सो हाउ यू कैन सिंप्लीफाई? तो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले देखो भीगे तरीका, आइटम बराबर 0 क्या करोगे? यानी कि x - 5 बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो गई? अबे क्या हो गई? 5। तो इसका मतलब 5 पे ब्रेक कर। तो ब्रेक कैसे होगा? एक बार प्लस ऑफ x - 5 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, माइनस ऑफ x - 5 जब x लेस देन 5। बोलो चमका कि नहीं चमका? ब्रेक करने आया कि नहीं आया? अब इसका तुम ग्राफ बनाएगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? भीके का भी कहां शिफ्ट होगा? हाँ, भीगे का भी कहां शिफ्ट हो जाएगा? +5 पे। तो लेट्स से कि हम उसका ग्राफ बना दे रहे हैं, यहां पे बना दे रहे हैं। देखो y x, तो ये कहां पे शिफ्ट हो गया? 5। ये ओरिजिन है। ये किसका ग्राफ बना दिया? y mod of x - बोलो चमका कि नहीं? ठीक है ना? ये ग्राफ का खेल हम लोग फंक्शन में ज्यादा खेलेंगे। इनइक्वालिटी के बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं फंक्शन, वहां पे बहुत सारा खेल खेलेंगे ग्राफ का। लेकिन हमको मॉडुलस इनइक्वालिटी में थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये मैंने मॉडुलस फंक्शन का बेसिक जानकारी आपको दे दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कुछ समझ में? तो चलो अब इसको छाप लो। सो देखो, अब आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में तो बता दिया, कैसे मॉड ब्रेक होगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल वाला मॉड का वो बता दिया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो पहला चीज देखो, पहला फॉर्मूला क्या है? P if, पहले समझ इसको, ये करो, if mod x is less than equal to a, ठीक है ना? अगर mod x जो है वो क्या है? less than equal to a, और यहां पे where a belongs to क्या है? r प्लस का मतलब समझ में आता है? पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना? तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि mod x जो होती है वो लेस देन इक्वल टू a है और a बिलोंग्स टू r प्लस है, देन x जो होगी लाइज बिटवीन क्या आ जाएगी? -a to a, ठीक है ना? देन नेक्स्ट क्या हो जाएगी? लाइज बिटवीन -a to a। इस चीज को समझो, देखो एग्जांपल से समझो। मान लो आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व mod x लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है ना? यहाँ मॉड लगा हुआ है तो ये किसके जैसा दिख रहा है? इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और यहाँ पे a की जगह पे क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट? दिस इंप्लाइज दैट x लाइज बिटवीन क्या हो जाएगी? -8 से +8। समझ पाए कि नहीं? अब इस चीज को अगर तुम नंबर लाइन पे दिखाओगे, इसी चीज को अगर नंबर लाइन पे तुम प्लॉट करोगे, मतलब इसको नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करोगे तो किस तरीके से प्लॉटिंग करोगे? देखो, तो मान लो कि ये वाली पॉइंट जो है वो क्या है? -a है और ये क्या है? a है। तो इन दोनों के बीच में ये सेटिंग कर दो और यहाँ पे होल होगा कि डार्क सर्कल होगा? ये डार्क सर्कल हो गए। तो ये वो रीजन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो इस चीज को अगर हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहेंगे, आपने पता है कि इधर +∞ होता है, इधर -∞ होता है। सो आपको क्या करना है? इस चीज को इस तरीके से -8 और ये क्या हो जाएगा? +8। अब -8 से +8 आ गया। देखो, इसी को नंबर लाइन पे ऐसे दिखा सकते हो और इसी को इंटरवल में कैसे दिखा सकते हो? x बिलोंग्स टू -8, अबे समझ में आया कि नहीं आया?
ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ पाए? तो ये पहला इनइक्वालिटी है जो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा देखो, दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला हमारा मॉड का ये होता है कि यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी है। अब अगर मतलब लेस देन इक्वल टू है, अगर मान लो मैं डायरेक्ट ये करता हूं, इफ मॉड ऑफ x खाली लेस देन a करता हूं और a बिलोंग्स टू क्या है, r प्लस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली लेस देन है, तो लेस देन रहेगा तो क्या हो जाएगा, देन x लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, माइनस a से। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे इक्वलिटी है और यहाँ पे इक्वलिटी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इसी चीज को नंबर लाइन में कैसे दिखाओगे बताओ तो? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये क्या है, माइनस ए से ए। अब एंड पॉइंट में क्या होगा, होल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को नंबर लाइन पे ऐसे दिखा दिया। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस ए से ए। अब समझ में आया इंटरवल क्यों पढ़ाया था? ठीक है, अब मान लो कि आपको देखो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आपको बोल रहा है इसको सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन पहले दे रहा हूं। सॉल्व मॉड ऑफ x इज लेस देन ओनली क्या है, 8। इसको सॉल्व करो तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 8 से 8 हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे अगर तुम इस चीज को प्लॉटिंग करोगे, तो नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करोगे तो क्या होगा, माइनस 8 पे होल हो जाएगा, ये रीजन आ जाएगा। यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 8 कॉमा 8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही जैसा हो रहा है, बस एंड पॉइंट पे इंटरवल में यहाँ पे होल हो जा रहा है और वहां पे क्या हो जा रहा है, डार्क सर्कल हो जाएगा। तो ये आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी से रिलेटेड ये दो फॉर्मूला जो बताया है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बार ध्यान रखो कि a बिलोंग्स टू क्या है, r प्लस। a बिलोंग्स टू क्या है, r प्लस। ठीक है ना, तभी ये इनइक्वालिटी का फॉर्मूला वैलिड होगा। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अब इसको छापो, फिर नेक्स्ट बताता हूं। देखो अभी तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर ई मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दे रहा है, a, और पे लेस देन था। समझ रहे हो नहीं एक चीज, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस a। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, a बिलोंग्स टू क्या है, देन। ठीक है ना, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। देन आपका इसका क्या निकल रहा है, देखो आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू a और क्या हो जाता है, x लेस देन इक्वल टू माइनस a। ठीक है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी। समझ में आया ना? अब ध्यान से देखो, इस चीज को नंबर लाइन पे थोड़ा दिखाओ तो। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी। यहां पे मैं क्या दिखा रहा हूं, a को, माइनस a को, और यहां पे क्या दिखा रहा हूं, a को। ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। x ग्रेटर देन इक्वल टू a कौन होता है, अभी यही होगा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे इक्वलिटी आ रहा है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू माइनस a, मतलब माइनस a से क्या है, छोटा। माइनस a से छोटा लेफ्ट में होता है कि राइट में, ये वाला देखो। तो ये दो पोर्शन तुम्हारा, बीच में क्या लगा है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो इसका मतलब इसको जब आंसर लिखेंगे तो इसको यूनियन में लिखेंगे, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से, अबे माइनस इंफिनिटी से माइनस a। अरे नलाई को, इसको देखो माइनस इंफिनिटी से माइनस a आ रहे हैं, बीच में और है, तो और का मतलब सेट क्यों नहीं पढ़ाया था ना, यूनियन। फिर क्या हो जाएगा, a से लेके क्लोज
नहीं समझ पाए? ये आपका आंसर होगा, इस तरीके का इनइक्वालिटी का आंसर इस तरीके से निकलेगा तुम्हारा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब फोर्थ क्या है देखो, अगर मान लो कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है, मॉड ऑफ x क्या है? ग्रेटर देन a है, और a बिलोंग्स टू क्या है? r प्लस, देन क्या हो जाएगा? आइदर x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसी चीज को नंबर लाइन पे अगर तुम प्लॉट करोगे तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे बताओ तो? ये माइनस a है और ये क्या है? ये a है, तो a से इंफिनिटी ये आ गया और माइनस इंफिनिटी से माइनस a क्या आ गया? ये आ गया। अब यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्या यूज होगा? होल्स यूज होगा। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन क्या हो जाएगा? a से इंफिनिटी। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है ना? तो अगर खाली ग्रेटर देन रहेगा तो ये वाला इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आपको कोई भी मॉड दिया हुआ है, कोई भी मॉड दिया हुआ है, जब आप उसको सॉल्व करोगे यही चार तरीके का इनइक्वालिटी वो कनेक्टेड उसके साथ होगा। समझ पा रहे हो? तो फिर उसको आसानी से आप उसको सॉल्व कर लो। अब मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है ना? छोटा सा क्वेश्चन ये दे देता हूं कि आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो मॉड ऑफ x माइनस 1, और यहां पे मैं बोल देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना? देखो ध्यान से देखो, पहले देखो, पहले इसको, पहले लिखते क्यों, पहले इसको देखो, ये किसके जैसा दिख रहा है? फॉर्मूला नंबर 3 है ना, ये प्रॉपर्टी मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो x ग्रेटर देन a, ये x क्या है? अंदर का आइटम। तो अभी यहां पे अंदर का आइटम क्या है? x माइनस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो x माइनस 1 एक बार क्या हो जाता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू क्या है? 3 है, और एक बार इसका यूनियन क्या हो जाएगा? x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये नॉर्मल वाला इनइक्वालिटी आ गया ना, तो इसको सॉल्व करने तो छोटा बच्चा को भी आता है, तो माइनस 1 को किधर भेजेगा? इधर। तो ये क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 प्लस 1 यूनियन x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यूनियन x लेस देन इक्वल टू माइनस। अब इस पे देखो बीच में यूनियन दिया है, तो यहां पे तुम देखो, यहां पे तुम आ जाओ, नंबर लाइन पे आ जाओ, नंबर लाइन पे आ जाओ। यहां पे क्या है देखो, तो यहां पे -2 है और यहां पे क्या है? 4 है। सॉरी, पास में कर देते हैं, ये 4 है। ये क्या बोलता है रे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा? ये होगा। और ये क्या बोलता है? x लेस देन -2, तो लेस देन इक्वल टू मतलब -2 मतलब कौन सा रीजन? ये वाला। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बीच में यूनियन लगा है ना, तो दिस यूनियन दिस, तो फाइनल आंसर यहां पे लिख देता हूं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक आ रहा है? -2 यूनियन, यहां पे क्या है? 4 कॉमा क्या हो जाएगा? देख रहे हो ना इंटरवल का यूज। ये फाइनल क्या होगा हमारा? छोटा सा क्वेश्चन था, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो इसको नोट करो। चलो देखो भाई लोग, यहां पे देखो, इसमें यहां पे डार्क सर्कल होगा जो कि गलती से मिस्टेक हो गया था। डार्क सर्कल बना लो, नहीं तो तेल लेने जाओगे। देखो स्टूडेंट्स, फिर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा बोल देता हूं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहां पे इनइक्वालिटी जो अभी मैंने आपको बताया, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का जो अभी तक बेसिक बताया, उससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाया हूं, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन।
तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन की जो इनइक्वालिटी है, मॉडुलस इनइक्वालिटी वो, और सेट थ्योरी जो पढ़ाया था, सेट का डिफरेंस, वहां दोनों को कंबाइन करके एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया है। ठीक है ना? तो पहला क्या बोल रहा है कि सेट ए के अंदर में ये इनइक्वालिटी है और ये रियल नंबर x है, mod x लेस देन 2a, mod x लेस देन a, देन x लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, माइनस a से a, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे x लाइज बिटवीन -2 से 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -2 ओपन इंटरवल कॉमा 2। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, b में क्या हो रहा है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगेन ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया ना, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से इंफिनिटी, और यहाँ पे इक्वलिटी है तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे देखो ये पूरे का पूरे आइटम को क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा आइटम एक बार क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक बार पूरा आइटम क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -3। अब यहाँ 2 को इधर भेजेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू -1, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 से लेके क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अब मुझे क्या बताना है स्टूडेंट्स, b माइनस a का मतलब वेन डायग्राम में आ जाओ, सेट थ्योरी में b माइनस a का मतलब होता है b का वो एलिमेंट जो किसमें नहीं है, a में नहीं है। याद रखना, यहां पे हम इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, b माइनस a का मतलब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। ध्यान रखना, इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, b का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 और 5 से इंफिनिटी, ये b का रिप्रेजेंटेशन, a का रिप्रेजेंटेशन -2 से 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो b माइनस a का मतलब क्या हो गया, b माइनस a का मतलब क्या हो गया, फिर से समझ लो इसको, b माइनस a का मतलब हो जाएगा b का वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b का कौन सा एलिमेंट a में नहीं है, ये वाला माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2 पे क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, ओपन लेना है, नहीं, वो इंटरसेक्शन में करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस का मतलब b माइनस a का मतलब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो ये माइनस इंफिनिटी से -2 आया, यूनियन अब कहां से कहा, ये वाला 5 से लेके क्लोज 5 से लेके इंफिनिटी, तो हमारा जो b माइनस a आएगा वो ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन जो है, जो कि फ्रेम किया गया हुआ है जेईई मेंस 2020 में। तो आप देख रहे हो कि अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आराम से उसी के दम पे आप आराम से क्वेश्चंस जो है उसको क्रैक कर पा रहे, बना पा रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन और बेसिक देता हूं, देखो मान लो मैं बोलता हूं सॉल्व mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू -3। अब देखो अगर यहां पे निगेटिव नंबर आ गया, आप बताओ मुझे, सॉल्व mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू -3। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाने लगेंगे ना, x लाइज बिटवीन -a से a वाला लगाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, ये यहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे मैंने क्या बोला था, ये जो नंबर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, r प्लस। अरे यार नहीं समझ में आया, ये मॉड का मतलब क्या होता है, देखो तो, अबे मॉड का मतलब क्या होता है ये, अरे गधेड़ो मॉड का मतलब यही होता है ना, अरे सन्नाटे में क्यों जा रहे हो, मॉड का मतलब यही होता है ना। अच्छा, और ये क्या है, -3, -3 मतलब ये -3 क्या है, ये मॉड की आउटपुट है ना, तो क्या मॉड निगेटिव नंबर से हमेशा छोटा होगा क्या, अरे मॉड निगेटिव नंबर से छोटा होता है क्या, अबे ये नंबर निगेटिव नंबर से छोटा है क्या, नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, x बराबर क्या होगा, गया पार हो गया, ठीक है। अबे मॉड जो होती है वो क्या होती है, मॉड की ग्राफ ऐसे होती है, मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अबे मॉड -3 की वैल्यू कितनी होती है, 3, मॉड 7 की वैल्यू 7, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बोलता है कि मॉड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, निगेटिव नंबर से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या,
नहीं? अरे भाई लोग नहीं समझे? तो इसका आंसर क्या निकलेगा? x बराबर 5। अच्छा देखो इसी में देखो है, इसी में एक और मासूम सवाल पूछता हूं, इसको बोलता हूं मॉड x लेस देन इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? आंसर 5 निकलेगा कि क्या निकलेगा? अबे सालो दिमाग लगाओ, हाई नहीं ना होगा रे, क्योंकि मॉड x की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है ना। मॉड की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से इंफिनिटी, आउटपुट 0 से इंफिनिटी होती है। तो यहाँ पे मॉड x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इनइक्वालिटी का इक्वलिटी तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा? x बराबर। तो फिर नहीं समझ पा रहे हो, फॉर्मूला से खाली सोचने से नहीं होगा, वो फॉर्मूला सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए काम कर रहा था। अब यहाँ पे ये सब जो भी आंसर हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ से सोच रहे हैं। नहीं समझ पाए ये दूसरा कैसे लिखा? देखो तीसरा समझ पाओगे, एक और तीसरा क्वेश्चन देखो यहां देता हूं। मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है, सॉल्व मॉड ऑफ x, देख रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब बताओ क्या होगा? मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अबे ग्राफ यहां देखो, अबे नलायको ये ग्राफ देखो भी के कभी, मॉड x हमेशा तो किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा ना। सही बात है, तो हमको बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल। अबे मॉड x तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा ही ना। नहीं समझ पा रहे? अबे नहीं समझ पा रहे हो, अपने आप से सवाल पूछो। मॉड जब आ रहा है ना, ये सब मॉड आ रहा है, जब वो नहीं आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है ना, तो अपने आत्मा से पूछो, हे आत्मा आप मुझे बताओ कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है तो क्या होगा? तो आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि मॉड x की जो ग्राफ होती है वो मतलब इनपुट तो कुछ भी हो सकती है, -∞ से इंफिनिटी, लेकिन मॉड की जो आउटपुट होती है वो 0 से लेके क्या आती है? इंफिनिटी आती है, नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो आत्मा से ये पुकार जब पूछोगे तो आत्मा बोलेगी कि बेटा मॉड x लेस देन इक्वल टू 0 एक ही पॉइंट पे हो सकता है, x बराबर 0 पे, तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे पूछोगे हे आत्मा बताओ मॉड x लेस देन इक्वल टू -3 क्या कितने x का वैल्यू निकलेगा? तो आत्मा से ये पुकार आनी चाहिए कि मॉड तो हमेशा ये 0 से इंफिनिटी हो रही है, तो ये नेगेटिव नंबर से तो कभी छोटी होगी ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा? यहाँ पे सबसे पहले तो आत्मा से ये पुकार नहीं निकलनी चाहिए फॉर्मूला, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकल जाएगा? 5। यहाँ पे अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मॉड x जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये तो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? लास्ट एक पूछता हूं कि अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको सॉल्व करना है, बोलो। अबे आप आत्मा से पूछो ना, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, x की वैल्यू क्या होगी? बोलो बे, सब सन्नाटे में चले गए। नहीं क्या होगी? अबे सुनो, ग्राफ क्यों नहीं देख रहे हो कि तुम बुझा बोल कर रहे हो? ग्राफ देखो ना, देखो मॉड x ग्रेटर देन 0, तो मॉड x ग्रेटर देन 0, देखो मॉड की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0 ना, तो x के सारे वैल्यू के लिए तो मॉड पॉजिटिव होगी, लेकिन जब x की वैल्यू 0 रख दोगे तो इनइक्वालिटी 0 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? समझे? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये सारे के सारे ये बेसिक जो मैंने 3-4 क्वेश्चन बताया, इससे अगर देखो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर अगर नहीं रहा तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा? इस ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। समझे?
समझ में आया कि नहीं आया? और फिर आपको आंसर करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे हमेशा क्या करते हैं, रटते हैं। समझ में आया ना? तो हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो कि ये क्या है, mod x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x माइनस 3 लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, बोलो, -3 से 3। यहाँ पे क्या किया है, कॉमा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। कॉमा का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लाइज बिटवीन 3 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा -3 + 3। अब मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, 0। अब नहीं समझ पाए, तो ये क्या हो गया, 0 से लेके 6। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और क्या हो जाएगा, x + 5 लेस देन इक्वल टू -7। ये 5 इधर से इधर आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और 5 क्या माइनस होगा, 7 में से 5 क्या हो जाएगा 2, और x क्या हो जाएगा, ये -5 इधर आ जाएगा, तो -5 -7 क्या हो जाएगा, -12। अब नंबर लाइन देखो, देखो अब तुमको याद आया मैं नंबर लाइन क्यों पढ़ाता था, नंबर सिस्टम क्यों पढ़ाता था, सारा खेल नंबर पे होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, -12, तो यहाँ पे आपका -12 आ गया, और यहाँ पे आपका 2 आ गया, ये 2 हो गया, और -12 आ गया। हेलो, इसका ये आंसर है कि नहीं, मतलब -12 से -12 और 2 से इंफिनिटी। अब दूसरा देखो, सुनो, आपको मैं बोला था ना कि इंटरसेक्शन करना है, तो क्या करना है, नंबर लाइन बिल्कुल एक दूसरे के नीचे बनाना है। ये क्या है, x लाइज बिटवीन 0 से 6, पहले देखो 0 किधर आएगा, तो जाहिर सी बात है बीच में कहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दो, और 6 किधर आएगा, इधर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल कर लो, ये क्या हो गया, 0 से लेके 6। अब स्टूडेंट्स देखो, इन दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन आ रहा है, यही पोर्शन तो दोनों में कॉमन है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, अबे यही तो दोनों में कॉमन है। तो क्या कॉमन है, x बिलोंग्स टू, देख कहां से कॉमन है, ये क्लोज इंटरवल था, क्लोज 2 कॉमा कहां था, बोलो समझ में आया कि नहीं, किसका किसका आंसर आया था, हाथ उठाओ, बस इतने जन का आया था, बाकी जन क्या यहाँ पे बाबा रामदेव का ये करने आए हो, अनुलोम विलोम कपालभाति। थोड़ा पढ़ा करो, पढ़ाई लिखाई करो, ये वही बनो, क्या कर रहे हो तुम, नहीं पढ़ा करो ना, अबे समझ में आया कुछ। तो देखो अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया है, अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है कि मतलब 2 फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी कुछ समय पहले बताया था, कुछ समय की बात है, कि अगर मैं कहूं कि मॉड का जो फॉर्मूला है, अगर मॉड x जो है लेस देन इक्वल टू क्या है a, और यहाँ पे a बिलोंग्स टू क्या है r प्लस, देन क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है -a, इसका आंसर यही होता है ना। और नंबर लाइन पे कैसे बताए अभी, तो बताओ भाई, भाई बताओ, ये क्या है, माइनस है, और ये सेटिंग हो जाता है, ऐसे सेटिंग करके ये हो जाता है, इसका सॉल्यूशन ये हो जाता है, ठीक है ना। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, ये कैसे हो जाता है, समझ में आया ना। तो अगर ये सवाल किसी स्टूडेंट के मन में उड़ रहा है कि ये हुआ कैसे, तो देखो मैं बता रहा हूं कि ये हुआ कैसे। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन दिख रहा है कौन सा, y इक्वल टू मॉड x, और एक फंक्शन दिख रहा है y इक्वल टू क्या दिख रहा है, a, ठीक है ना, y इक्वल टू a, और a क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ भी ले लो, 3, y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 4, समझ पा रहे हो ना। अब इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ, क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखो, अरे देखो, देखो 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 ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, अरे ये क्या छतरी जैसा भाई, ये सिमेट्रिक होगा,
मैंने अपने औकात के हिसाब से बना दिया। ये है y इक्वल टू कौन सी, नहीं यहां पे नहीं ना ना ना, y इक्वल टू मॉड x। अब y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मैंने बना दिया। अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू a। देखो a पॉजिटिव है तो किधर ग्राफ बनेगा, ऊपर x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन किधर होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो मैं कुछ ग्राफ ऐसे बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, ये बताओ मुझे। बनाऊंगा। ये कौन सी ग्राफ है, y इक्वल टू, कौन सी ग्राफ है, y इक्वल टू a। अब स्टूडेंट्स मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बोला हाँ सर बताइए पूछे। यहां पे क्या है, अगर y की वैल्यू a रखेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, दो ग्राफ को इक्वेट करते हैं तो क्या मिल जाता है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं क्या किया, यहाँ पे x बराबर मॉड x बराबर a, अबे ये भी y बराबर a, y बराबर है, y बराबर मॉड x, इक्वेट कर दिया। इक्वेट किया तो मॉड x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या निकलेगा, प्लस माइनस a। बताया भी था कि मॉड 4 भी 4 निकलता है और मॉड माइनस 4 क्या निकलता है, 4 निकलता है। यानी कि मॉड x इक्वल टू a, तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी, तो मॉड की 2 वैल्यू मिलती है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव। ग्राफ से भी पता चला था कि नहीं, कुछ चला था, नहीं चला था, कोई बात नहीं, नहीं चला था। तो ये x की 2 वैल्यू निकली है। अच्छा, वो x की वैल्यू मतलब क्या हो गया, ये दोनों ग्राफ उसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, अबे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या है, x बराबर माइनस है, ये वाली, समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये वाली वैल्यू क्या है बोलो, इसको मिटा दो। ये y बराबर मॉड x था, v वाला, v का v के मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। किसी भी दो ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को इक्वेट करो, ठीक है ना। बचपन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बचपन का प्यार भूल जाओ, बचपन के कॉन्सेप्ट मत बोलो, ठीक है। ऐसे गाना जो उल्टा पुल्टा गाना आ जाता है और तुम लोग डाइवर्ट हो जाते हो। अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, बोलो हाँ सर, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे पता नहीं। हमें क्या करना है, देखो हमें क्या सॉल्व करना है कि मॉड x जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू a होनी चाहिए। मॉड x क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू a। देखो अभी हम आपको एक चीज बता रहा हूं, लेस मतलब छोटा और बड़ा, जिसका हाइट ज्यादा है वो क्या होता है, बड़ा, जो कम होता है वो क्या होता है, छोटा। मुझे क्या सॉल्व करना है कि मॉड x a से छोटी होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, मॉड की ग्राफ कौन सी है, दिख रही है क्या, ये है। तो अगर मैं माइनस a से और 0 के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करो। अगर दो लड़का को या दो लड़की को कंपेयर करना है कि कौन किसका हाइट बड़ा है, किसका हाइट छोटा है, तो दोनों को एक साथ खड़ा कर दो, देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते। यहां पे भी मैं वही काम कर रहा हूं। ये है किसका ग्राफ, मॉड का। ये है किसका ग्राफ, y इक्वल टू, अबे y इक्वल टू a का है कि नहीं, अरे यार है कि नहीं, yes, अब अगर माइनस a से 0 में मैं देखूंगा तो जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, जो नीचे होता है वो छोटा होता है। तो माइनस a से 0 के बीच में ऊपर कौन है, y इक्वल टू a है, कि मॉड x वाला है, y इक्वल टू a है। अच्छा, अब अगर 0 से a के बीच में देखूंगा तो अगेन कौन बड़ा है, y इक्वल टू a बड़ा है और मॉड छोटा है। अबे ये छोटा का मतलब नीचे देख सेटिंग किया, समझा कि नहीं समझा, अबे नहीं समझा। इसका मतलब माइनस a से a के बीच में ही मॉड x की जो ग्राफ है वो किससे छोटी हो रही है, y इक्वल टू a से छोटी हो रही है। इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, x बिलोंग्स टू माइनस a से a। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे फॉर्मूला आया, समझ में आया ग्राफ से जो मैंने सेटिंग किया है। यही वो इंटरवल है जिसमें मॉड x क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, a है। समझ पाए। अब अगर दूसरा फॉर्मूला क्या था, देख दूसरा फॉर्मूला था कि इफ मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ध्यान से देख ले, इस चित्र को देख ले, चित्र को समझ गए मतलब ग्राफ को समझ गए, मैथ को समझ गए। अब कौन सी इंटरवल है जिसमें मॉड बड़ा है और ग्राफ x इक्वल टू a छोटा है, y इक्वल टू a। यहां देख
अब लाइन नीचे हो गया और मॉड क्या हो गया, ऊपर हो गया, बड़ा हो गया ना। इसका मतलब इधर क्या होता है माइनस इंफिनिटी, इधर क्या होता है माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से ए तक आएंगे तो अब कौन बड़ा होगा, मॉड बड़ा होगा। अबे जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, जो नीचे होता है वो छोटा होता है। तो मॉड बड़ा है कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से ए। तो यहां से इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन ए और ए बिलोंग्स टू आर प्लस होता है, देन आपका आंसर निकाला था कि नहीं, एक्स बिलोंग्स टू क्या निकाला था, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए। यूनियन याद करो ए से लेके क्या किया था, इंफिनिटी। तो देखो सही बात है, ये माइनस इंफिनिटी से माइनस ए के बीच में मॉड बड़ा है और ये लाइन छोटा है। फिर देख, फिर ए से इंफिनिटी में देख, मॉड ऊपर है मतलब बड़ा है और लाइन क्या है नीचे मतलब छोटा है। तो कौन से रीजन हो जाएगी, फिर ए से इधर, इधर क्या हो जाएगी ए से इंफिनिटी और ये क्या है माइनस इंफिनिटी से। अब आपको समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों लिखा, अब आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा, कैसे पता चला, ग्राफ से पता चला। इसको रटना नहीं था, इसको समझना था, इसके भावनाओं को समझना था। समझ पाए कि नहीं, ये कंपैरिजन समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो अब ये नंबर लाइन पे कैसे निकला था बोलो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और ये ऐसे निकला था, ये माइनस ए था, ये था, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक और यहां पे क्या है डार्क सर्कल। ये आपको दोनों फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, क्लियर है कि नहीं है। अभी अभी फॉर्मूला बताया था ना, तो अब उसको ग्राफिकली मैंने तुमको फील करवाया कि फील करो कि आखिर वो हुआ कैसे, वो फॉर्मूला जो है, ये दोनों फॉर्मूला आखिर कैसे आया। तो उसका लॉजिक पता चला कि नहीं, नहीं पता चला। सो देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है कि सॉल्व mod x minus 3 plus mod x minus 4 greater than equal to 5। ठीक है ना, कोई भी बनाएगा नहीं क्योंकि क्लास 11th में हो तुम, मैं तुमको सिखाता हूं हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है ना, सब लोग रुक जाओ और सब लोग ध्यान से देखोगे। एक चीज अगर सॉल्व करना सीख लोगे, अब इसको अगर तुम सीख लोगे सॉल्व करना ना, तो सेकेंड ईयर में भी बहुत जगह पे कैलकुलस में आपको ये जरूरत पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, मॉड को कैसे ओपन करना है। ठीक है ना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसमें 3 भी रहेगा उसको भी बना सकते हैं, 3 वाला भी दे देंगे। ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको समझो। हमको क्या करना है कि जितना भी मॉड ऐसे बना बना के जोड़ रहा है या घटा रहा है, बीच में माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना, अलग अलग मॉड का आइटम बराबर 0 करना। आइटम बराबर 0 करने तो सबको आता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कर लेंगे, आइटम बराबर 0, यहां पे क्या कर लेंगे, आइटम बराबर 0। अब अंदर में आइटम क्या है, अरे क्या है, x माइनस 4 बराबर 0, यहां से x बराबर 3 कॉमा क्या निकला, समझ में आया कि नहीं आया। तो चाहे इसमें ये भी हो सकता है कि 3 ठो दे दे, चलो मैं 4 ठो दे देता हूं, ये भी हो सकता है कि 4 दे दे, ठीक है। तो जितना भी मॉड रहेगा ना प्लस माइनस के साथ, उस सब में क्या करना, आइटम बराबर 0, आइटम बराबर 0 करके x के सारे वैल्यूज को क्या करना, निकाल देना। हाँ क्या, अच्छा ये, वाह कि क्या दिमाग लगाई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही कि ये नहीं तो सब बोलते कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बोलते कि गलत लिख दिया। उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब आपने x के जितने भी वैल्यू निकाले हैं ना, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो देखो सारे आइटम बराबर 0 के जो x के वैल्यूज हैं, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ध्यान से देख लो, बात नहीं करोगे तो पीछे आकर पीट दूंगा, सही हो जाओगे अभी, ठीक है ना। तो ये 3 है और ये 4 है, बोलो बात समझ में आ रहा है। आपको जितने भी आइटम बराबर 0 करने से x के वैल्यूज मिलेंगे, लेट्स से इक्वेशन 1 है, नहीं इक्वेशन 1 क्यों बोले, x के जितने भी वैल्यूज मिलेंगे इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना। कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया, अच्छा। तो इनको प्लॉटिंग कर लिया, ठीक है ना।
अब इनको प्लॉटिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा कि क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे अपने आप पता चलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है ना, ये हटाओ, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। अब देखो इस नंबर लाइन के कितने पार्ट हो गए, 3, 1 2 3 पार्ट हो गए, ठीक है ना। अच्छा अगर एक और आइटम रहता, एक्स का एक और वैल्यू रहता तो एक और यहाँ पे आ जाता, तो नंबर लाइन के 1 2 3 4 और भी ज्यादा पार्ट बढ़ जाते हैं ना। जितने भी पार्ट बढ़ेंगे उतने केसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करना, इसको क्या बना लेना, केस 1, इसको क्या बना लेना, केस 2। दुनिया, मान लो ये दुनिया है तो दुनिया को मैंने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। और ये क्या है, केस 3। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसे केसेस बना लेना, ठीक है। अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे केस 1 को, केस 1। अच्छा केस 1 में क्या लिखा है, देखो क्लास 11th में हो, पूरा लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो केस 1 में आपको क्या करना है कि व्हेन x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 4 है। जब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जब x 4 या 4 से बड़ा है, यही तो केस 1 है ना रे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर एक काम करो, यहाँ पे तुम क्लोज इंटरवल 4 पे ले रहे हो, ओपन इंटरवल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ओपन लोगे तो अगला केस में इस पे क्या लेना पड़ेगा, क्लोज लेना पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही तुम करना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं क्या किया, पहला केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिया, समझ पा रहे हो। तो ये हमारा हुआ कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब क्या करना कि इससे बड़ा एक नंबर ले लेना, एंड पॉइंट मत लेना, 4 मत लेना, बड़ा कोई नंबर ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ठीक है ना। कोई बोलेगा सर 5.3 ले लेते हैं, अबे क्यों फ्रैक्शन क्यों लोगे। तो मैं 4 से बड़ा कोई नंबर ले लो, क्या ले लो, 5। 4 से बड़ा नंबर क्या ले लो, 5। अब 5 को किसमें पुट करना, इन दोनों मोड में पुट करो। 5 - 3 पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। 5 - 4 पॉजिटिव की निगेटिव। इसका मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे ये भी पॉजिटिव निकलेगी और ये भी। इसका मतलब वो कैसे हो जाएगी, देखो प्लस ऑफ, प्लस निकल रहा है मतलब बाहर में प्लस निकल रहा है, ऐसे करना है x - 3 और प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा, x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो अब ये मॉड हट चुका है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करो, x क्या हो जाएगी, 2x और -3 - 4 कितना हो जाएगी, -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये 7 इधर आएगी, यानी कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 5 क्या हो जाएगा, 12, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 6। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब देखो आपका केस 1 क्या बोल रहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, तो इसका और इसका दोनों का क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन करना है। बात समझे कि नहीं। तो इंटरसेक्शन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे -इंफिनिटी है, इंफिनिटी है, और यहां पे देख लो पहला बना दे रहे हैं 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा है, यानी कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यह है कि नहीं। और दूसरा क्या है, देखो दूसरा हमारा क्या है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, जब x ग्रेटर देन 6 किधर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 6 से इंफिनिटी। तो केस 1 का आंसर हमको मिल चुका है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 6 से क्या हो जाएगी, इसको इक्वेशन 1 बना देना। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुमको केस 2 सॉल्व करना है। देखो मैं केस 2 कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो केस 2 सॉल्व करता हूं यहां पे। केस 2 में क्या है, देखो व्हेन, देखो मैं लिखता हूं व्हेन, इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो जल्दी हो जाएगा। मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, समझ में है ना। पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं इसलिए टाइम लगता है। तो व्हेन x लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, 3 से 4। अब यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे 4 पे क्या होगा, ओपन होगा। तो व्हेन x लाइज बिटवीन, यहाँ पे 4 पे ओपन और 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब 3 से 4 के बीच में कोई नंबर ले लो, 3 से 4 के बीच में कोई नंबर क्या होगा, 3.5 क्या हो जाएगा, 3.5 इसमें पुट करोगे तो
3.5 माइनस 3 पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, यानी पहले वाली मॉड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 3.5 माइनस 4 पॉजिटिव की निगेटिव? दूसरी वाली मॉड क्या हो जाएगी? x माइनस 4। ये वीडियो में डाल दूंगा क्लास के बाद, तो इसको यूट्यूब में आपको अपलोड कर दूंगा, तो बार बार देखना, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये दूसरा में ये निगेटिव होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 5। ये क्वेश्चन में यहां पे कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 5, खाली ग्रेटर देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, खाली लेस देन 5। इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बनाने का तरीका सेम होगा। समझ में आया ना? ये प्रोसेस को समझो। अब यहां पे देखो, इस प्लस एक्स ने इस माइनस एक्स को क्या कर डाला? मार डाला। तो x ने x को मार डाला, तो ये -3 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहां पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, स्टूडेंट्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू की फॉल्स? ये क्या निकल गया? फॉल्स निकल गया। मतलब यहां से x की कोई वैल्यू निकली? नहीं निकली। इसका मतलब कि जब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करूंगा, पाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करूंगा, तो वो क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, पाई आएगी। तो दूसरा केस जो होगी ना, मतलब ये फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब क्या हो गया? x बराबर क्या निकला? 5। और हमको क्या करना था? देख इधर देख, हमको क्या करना था? इसका और इसका क्या करना था? इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये है कि x लाइज बिटवीन ये जो 4 था और ये जो 3 था, इसका इंटरसेक्शन x बराबर 5 से करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू अब क्या निकलेगा? अबे 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे भी तो यही किया था ना, इसका इंटरसेक्शन किया था ना। देखो ना, इंटरसेक्शन किया था तो ये आया था। नहीं समझे? तो हर केस में ऐसा करते हैं। तो सेकेंड केस का आंसर यहां से क्या निकला है? 5। अब मैं किसको सॉल्व करूंगा? तीसरा केस, केस नंबर 3। यहां मैं लिखूंगा when x lies between, ये देखो 3 पे क्लोज था, इधर देखो 3 पे क्लोज था, तो अब 3 पे क्या लूंगा? ओपन। और आपको पता है स्टूडेंट्स की इंफिनिटी पे हमेशा क्या होता है? ओपन। तो x lies between माइनस इंफिनिटी से 3। अब माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में कोई नंबर ले लो। क्या? 2 लोगे तो 2 में से 3 गया पॉजिटिव की निगेटिव? 2 में से 4 गया पॉजिटिव की निगेटिव? यानी कि ये दोनों मॉड अभी क्या होगा? निगेटिव। समझ पा रहे हो? निगेटिव हो गया, मतलब इसको कैसे लिखूंगा? माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 4। इधर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू? बोलो चमका कि नहीं चमका? ये माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बोलो चमका कि नहीं चमका? माइनस एक्स माइनस 2x और 4 3 7 प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चमका कि नहीं चमका? माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 5 में से 7 क्या हो जाएगा? -2। देखो स्टूडेंट्स, यहां बच्चे गलती कर सकते हैं। माइनस है तो अब क्या करेंगे? माइनस माइनस को काटेंगे नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे कर देता हूं, x जो होगी, देखो x लेस देन इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगी? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब हम क्या करेंगे? देखो इसका और इसका, इन दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे कर देते हैं। यहां पे ये 3 है, 3 पे ओपन है, ठीक है ना? और यहां देख लो, यहां स्टूडेंट्स देख लो, यहां पे x 1 से छोटा है, तो यहां पे 3 है तो 1 किधर होगा? इधर होगा, पहले होगा ना। 1 पे क्लोज इंटरवल है। स्टूडेंट्स दोनों में क्या कॉमन है? ये बार बार बोल रहा हूं, इसका और इसका क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है हर केस में। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकला? x बिलोंग्स टू, देखो इसको इक्वेशन 2 बना लो। यहां से क्या निकला? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, यहां पे क्या है? 1 पे क्लोज की ओपन? क्लोज। इसको क्या बना लो? इक्वेशन नंबर 3। बोलो चमका कि नहीं चमका? बोलो चमका कि नहीं चमका? ये मैंने तीनों केस को सॉल्व कर लिया। अब फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर तीनों ही केसेस का यूनियन हो जाएगा। व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर? यूनियन।
यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। दुनिया का कोई भी मॉड दिया है, 3-3 मॉड, 4-4 मॉड, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन मॉड का आएगा इस तरीके का, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख देता हूं, आंसर बराबर केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। बोलो समझ में आया कि नहीं? यानी कि x बिलोंग्स टू, पहला आंसर क्या था 6 से इंफिनिटी, दूसरा आंसर क्या था 5। सुनो, 5 के साथ यूनियन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 5 मत कर देना, यूनियन का मतलब जोड़ना होता है ना। तो पहले किसको लिखते हैं, छोटा को, तो छोटा क्या हो जाएगा केस 3 पे को, केस 3 क्या है माइनस इंफिनिटी से 1। तो ये आंसर क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, ये क्या था 6 से लेके क्या आ जाएगा, बोलो चमका कि नहीं चमका? अब उसमें तुम 5 जोड़ोगे तो वो तो कुछ होगा नहीं ना, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। This is how you can solve such type of problem which is very important. अब आपको क्या करना है ना, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन को अगर mod of x minus 3 plus mod of x minus 4 अगर ऐसे क्वेश्चन है और इसमें लेस देन इक्वल टू अगर 5 कर देता हूं तो आपको खुद से सॉल्व करना है। x minus 3 plus mod of x minus 4 लेस देन 5 कर देता हूं, इसको सॉल्व करना है। और x minus 3 plus minus 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर देता हूं, तो इसको सॉल्व करना है। तो सेम प्रोसेस में ये तीनों क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व होगा, बट ये एंड पॉइंट में ये कुछ चेंजिंग आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा प्लस प्लस करके माइनस माइनस करके, अगर 3 भी रहेगा तो आइटम बराबर 0 करना और नंबर लाइन पे उनको प्लॉट करना, दुनिया बनाना है। दुनिया मतलब केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे। दुनिया में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसी मेथड को यूज करे, किसी और मेथड को यूज नहीं करे, कभी भी गलत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं यार? तो इसको आप छाप लीजिए, छापने के बाद ये क्वेश्चंस और देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मॉड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दिया है, मॉड ऑफ x minus 1 plus mod of x minus 4 plus x plus 1 plus mod of x plus 2 less than equal to 8। इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर सही से जो निकालेगा उसके फोन पे में 20 रुपए भेजेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर निकालिए आप। आई होप कि आप ये क्वेश्चन को आंसर निकाल पाएंगे। 4 वाला ऐसे ही दुनिया बनाओ। देखो ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, केस 4 हो गया और केस 5 हो गया। फाइनल आंसर जो होगा वो सारे केसेस का यूनियन हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर अगर कर पा रहे हो तो कमेंट में करो। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है, वो भी आईआईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है? इसको सॉल्व करना है तो वही मैं बोला कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये होता है कि मॉड के अंदर में जो भी होता है उसको क्या करते हो, आइटम बराबर 0, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो यहाँ पे मैं करता हूँ केस 1 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा -3। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यहाँ पे क्या निकलेगा प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। अब यहां से देखिए x क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई x प्लस 2, पीछे आवाज मत करो, -1 ग्रेटर देन 0। बार बार समझाता हूं कि क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा, देखो नीचे में x प्लस 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यहां से 2x में से x गया क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, तो ये है -2, ये है -1, पहले देख लो फिर छापना, आवाज मत करो। -1 से बड़ा कोई नंबर लोगे तो क्या लोगे 3 ले लो, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। ग्रेटर देन सॉल्व करना था
तो ये इसका इंटरवल आया माइनस इंफिनिटी से -2 और -1 से इंफिनिटी। लेकिन व्हाट इज द कंडीशन कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ही होनी चाहिए। तो इसके नीचे बोला था ना, इसका और इसका अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे x ग्रेटर देन -3 है, तो -3 किधर आएगा, इधर आता है -3, ये है -3 और -3 में क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो -3 से बड़ा लेना है आपको। देखो ये -3 से बड़ा है और इसके इंटरवल ये था, ठीक है ना, यहां बना देता हूं। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे, व्हाट इज द कॉमन पार्ट इन दिस। ये आ रहा है और क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये और ये ही आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है बताओ, इसका आंसर क्या आ जा रहा है, x बिलोंग्स टू -3 पे क्लोज, -3 पे क्लोज और वहां से लेके ये क्या हो जाएगा, कॉमा -2 पे ओपन, -3 से -2 और यूनियन यहां पे क्या आ जाएगी, -1, ये क्या था, ये ओपन था ना, -1 से लेके, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये क्या है, इसको x1 मान लो, केस 1 का आंसर हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केस 2 करेंगे। केस 2 क्या कर रहे हैं कि when x is less than -3, तो -3 से छोटा आएगा तो ये मॉड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो निगेटिव हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, -(x+3) +(x) एंड डिवाइडेड बाई x+2, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ये -x ये +x क्या करेगा, मार देगा, और ये -3 ये हो जाएगी -3 बाई x+2 इज -1 इज ग्रेटर देन 0। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। नीचे में x+2 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, -3 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगी, x+2 ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ x और ये क्या हो जाएगी, -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5 बाई x+2 इज ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन कर लोगे तो x+5 अपॉन x+2 क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। माइनस को काट दोगे तो x+5 अपॉन x+2 क्या हो जाएगी, लेस देन 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब यहां पे नंबर लाइन बनाओ, तो नंबर लाइन इसका बनाओगे, आपको पता है ये पढ़ा चुका हूं, ये -2 और -5 हो जाएगा। तो ये कुछ -5 लिख देता हूं, ये कुछ -2 लिख देता हूं, और -2 से बड़ा 5 ले लो तो ये दोनों की दोनों को क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस, ये माइनस और ये प्लस। आपको लेस देन सॉल्व करना है, मतलब आपकी आंसर कौन सी हो जाएगी, -5 से -2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। -5 से क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि लेस देन सॉल्व करना था, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई थी। तो दिस इज योर आंसर, बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। आवर फाइनल आंसर विल बी, मतलब यहां से जो निकला x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से -2, लेकिन हमारा फाइनल आंसर इसके साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो यही वाला नंबर लाइन यहां पे बना देता हूं, देखो। तो यहां से ये x लेस देन -3 है, लेस देन -3 मतलब किधर आएगा, -3 किधर आएगा, बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। और -3 पे यहां पे क्या है, ओपन है, तो -3 से छोटा है, मतलब ये वाला। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन यही पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन -5, बेंच साउंड मत करो, ओपन -5 से लेके कहां तक आएगी, ओपन -3। बोलो चमका कि नहीं चमका, ओपन -5 से ओपन -3 आया कि नहीं। इसको मान लो कि मैं मान लेता हूं x2, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा केस 1 का आंसर निकला था, ये केस 2 का आंसर निकला था। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, केस 1 यूनियन क्या, केस 2। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू -5 से -3 यूनियन -3 से -2 यूनियन -1 से क्या निकलेगा,
इंफिनिटी। ठीक है ना, ये फाइनली हमारा आंसर निकला। इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, देखो -5 से -3, फिर -3 से -2 है, तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। शायद बहुत सारे बच्चों का आंसर निकला था ये। x बिलोंग्स टू, ये क्या निकल जाएगा, -5 पे ओपन था, कॉमा ये क्या निकलेगा, -5 से -3, -3 से -2, तो -5 से -2 यूनियन ये क्या हो जाएगा, -1 से इंफिनिटी। ठीक है ना, तो या तो ये आंसर हो जाएगा या तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से ये सॉल्व होगा, समझे कि नहीं समझे? तो ये जेईई एडवांस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, या अगर ये क्वेश्चन नहीं लिए मैं मिस कर रहा हूं तो कहीं का नंबर ये चेंज होगा, 3 4 5 कुछ ना कुछ होगा, बट सेम क्वेश्चन था इसी तरीके। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपको रहेगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके पहले जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन अभी मैंने दिया, लेकिन एक तरफ से मॉड हटा दिया था। आप क्या करोगे, फिर स्क्वायर कर दोगे, वैसे नहीं करना। आप मॉड की बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइटम देखो, जहां भी बार बार बोलता हूं, जिधर बीमारी होता है उधर ही क्या करते हैं, खुजली जिधर होता है उधर ही चिकट लगाते हैं। ये नहीं पूरा बॉडी में ही पोट दिया मरहम पोत दिया तो क्या हो जाएगा, और भी बीमारी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ बीमारी है तो क्या करोगे, आइटम बराबर, और आइटम जहां पे आ गया तो फिर अबे आइटम बराबर 0। गजब आदमी हो तुम, खाने का आइटम भी होता है समझे, डांस करने वाली आइटम नहीं होती है वो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गया, 1। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो x बराबर 1 पे अब इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो केस 1 बना के क्या करेंगे, केस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा तो ये मॉड क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये कैसे खुलेगा, प्लस ऑफ x माइनस 1। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और यहां से क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ने x को मार डाला, ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। अब देखो, अब क्या करते हैं, देखो केस में जो बनता है केस, उसका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। अबे 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या निकलेगा, ऑल रियल नंबर। तो हमें क्या करना होगा, इसका इसका क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। अबे कितने बार बताऊं ऐसा करते हैं सॉल्व। तो ऑल रियल नंबर पूरी दुनिया है, और ये बोलते हैं 1 से इंफिनिटी। कटक है और उड़ीसा है, तो उड़ीसा और कटक में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन कटक छोटा वाला सेट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें और सॉरी इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन। ये यानी यहां से x बिलोंग्स टू क्या निकल जाएगा, 1 कोमा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 में क्या बोलेगा कि व्हेन x इज लेस देन क्या, 1। x लेस देन, जब मॉड लेस देन 1 होगा तो ये आइटम प्लस की माइनस, तो ये कैसे खुलेगी, माइनस ऑफ x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2। ये क्या हो जाएगी, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 2x और 2x क्या हो जाएगी, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। माइनस से देखो इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, माइनस माइनस मत काट देना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, अबे क्या हो जाएगी, रिवर्स। यानी कि x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3/। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इन दोनों का, इसका और इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन थोड़ा करके दिखा देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट मत करो। तो ये है हमारा 1 और ये बोलता है 1 से छोटा, ये होल है। और उसके बाद से ये क्या बोलता है, देखो ये है हमारा 3/2, मतलब 1.5 होता है ना। 1.5 किधर आएगा, यहां आएगा। तो 3/2 से छोटा, 3 ये माफ करना 3/2 है, तो 3/2 से छोटा किधर आएगा, ये आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है ना। तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, माइनस इंफिनिटी कॉमा क्या हो जा रहा है, 1 पे क्या हो रहा है, अरे क्लोज कैसे हो जाएगा, ओपन हो जा रहा है। तो देखो केस 1 का आंसर क्या था, 1 से इंफिनिटी। केस
क्या था, माइनस इंफिनिटी से 1। तो कभी भी केस जब बनता है तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है, हाँ केस आंसर बराबर केस 1 यूनियन केस 2। तो केस 1 हमारा वो पहले जो छोटा है लिख लो, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अरे माइनस इंफिनिटी से ये 1 है ना, और ये क्या है, तो ये तो ऑल रियल नंबर आ गया, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या निकल गया, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल रियल नंबर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। एक बेसिक तरीका है, वो तरीका क्या है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसके बाद से आइटम बराबर 0 करोगे तो 1/2 आ जाएगी। अब क्या करोगे, यहां बना दोगे दुनिया 1/2, ठीक है ना, दुनिया बना दोगे, अरे बनाते हो ना। फिर यहां से केस 1 आ जाएगी, यहां से केस 2 आ जाएगी, और यहां से केस, तो ये ऐसे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो इससे अभी आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन यही तरीका हर जगह पे लगेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, दोनों साइड में ये फिक्स है, समझ में है ना, बोर्ड लगा हुआ है, तो इसको आप एक काम करना है, स्क्वायर कर देना। क्या करोगे, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये कुछ विचित्र x हो गया, हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, खोलिए इसको, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 4x। अब सबको एक साइड ले आइए, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x स्क्वायर ने x स्क्वायर को मार डाला, और ये प्लस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, और ये 4 में से माइनस 4 में से 1 क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 3/2 से क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी निकला, समझ में आया कि नहीं आया, निकला कि नहीं निकला। तो ये अप्रोच लगाओगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। सो देखो, अच्छा अरे रुको ना, बनाए ना। तो देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो डबल इनइक्वालिटी है ये, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, और यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2, और ये क्या है लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो कि आपको बोला था ना, आपको क्या आ रहा है, 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, तो आपको किसी को भी ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है ना, किसी को दुखी नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहां से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि क्या है मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या है लेस देन इक्वल टू 2। फिर आप क्या कर लो, फिर यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि यहां से ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1, ठीक है ना। 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, दोनों में जो बेहतर है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है ना। अब ये मैथ है तो यहाँ पे तो इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, तो आपको इसका और इसका दोनों का क्या कर लेना है, डबल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते समझ में आया। अब रुक जा रहे, और उसके बाद से ये कॉमा दे रहा है, तो इसके साथ इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। देखो ये तीनों के तीनों नंबर 1, 2, 4 ये क्या है पॉजिटिव
पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो देखो मैं अब बनाता हूं, देखना कहीं पे अगर प्लस माइनस का खेला हो रहा है तो बोलना सर ये गलत हो रहा है, इसको सही कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहां से ये क्या हो जाएगी, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x प्लस 1 था, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, -4, यही होता है ना। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू -5। अबे समझे कि नहीं समझे, इसका ये आ गया। अच्छा, इसको मैं 3 मान ले रहा हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, -2 से 2, यानी x लाइज बिटवीन क्या हो जाएगी 4 और से लेके कहां तक, ये दूसरा आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा और x माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, बात नहीं करो रे, लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है ना, पीछे के बेंच वालों सीधे लात मार के बाहर निकाल दूंगा, सबको नहीं जो बात कर रहे हैं। अब यहां से देखो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 क्या हो जाएगा 3 और यहां से क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -2, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, +2 - 1 इज 1। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ये क्या है पहला। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका और इसका तीनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करना है तो देखो हम पहले इसको इंटरसेक्शन कर लेते हैं, तीसरा का बना लेते हैं। तो x ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल टू, ये -5 है और इसको मैं 3 मान लेता हूं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये आ गया और -5 ये आ गया। तो ये तुम्हारा इंटरवल आया कि नहीं, बोलो आ गया। अच्छा, अब दूसरा बनाता हूं, तो दूसरा का नंबर लाइन यहां जस्ट इसके ऊपर बनाइए। ये क्या बोल रहा है कि 0 से 4, तो 0 किधर आएगा, ये कुछ इधर आ जाएगा 0 और 0 पे क्लोज है, और 4 जो होता है वो 3 के बाद आएगा, 4 पे भी क्लोज है, तो 0 से 4 ये हो गया। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। और पहला क्या आएगा, x माइनस इंफिनिटी से -3 सॉरी ये क्या दिया है, x ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब नहीं समझे क्या, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है कि नहीं है। और क्या है, लेस देन 1, तो 1 किधर आएगा रे, ये 0 है, ये 3 है, तो 1 किधर आएगा, यहां। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो 1 से छोटा किधर आएगा, ये पहला हो गया कि x ग्रेटर देन 3 और माइनस इंफिनिटी से 1। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इनमें कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, तो इधर तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इधर भी कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन हो रहा है, और यहां से लेके कहां तक कॉमन हो रहा है, यहां तक। ये कॉमन पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका कॉमन पोर्शन क्या आ जा रहा है, x बिलोंग्स टू, यहां पे देखो क्लोज इंटरसेक्शन कर रहा है, तो क्लोज 3 कॉमा यहां पे भी क्लोज, ये क्या है 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये किसका आया था थोड़ा बता दो। तो जिसका आया था बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया था फिर से ट्राई कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो mod of x minus 1 by mod of x minus 2 greater than equal to 0। इस क्वेश्चन को आपको पता है देखो कि mod of x equal to a अगर होता है, बोला था ना x की वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लस माइनस है, यानी कि यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, x के दो वैल्यूज निकलेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। समझ पा रहे हो। तो इसको ना ऐसे लिख लेना, एक बार प्लस लिख लो, जब इसको प्लस लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, इस वाले आइटम की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी
x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये कब हो रहा है? when x greater than equal to 0। ये केस 1 हो रहा है तुम्हारा, यही होता है ना? अरे मॉड है ना यहाँ पे, देखो ये मॉड है ना, मॉड कैसे ब्रेक होगा? मॉड कैसे ब्रेक होता है? आइटम बराबर 0, तो एक बार आइटम क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाती है? अरे ये मॉड ऑफ x जो होगी कैसे ब्रेक होती है? प्लस ऑफ x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ x जब x लेस देन। इस तरीके से अब ये दोनों को मिला के क्वेश्चन है, ठीक है ना? वेविकल मेथड से जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे और मॉड दोनों मिला के, तो अब इसको कैसे मैंने केस 1 में किया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो वही वाला मेथड आपको याद है कि नहीं याद है? तो ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? इंफिनिटी, और ये क्या है? माइनस इंफिनिटी। अब देखो x की वैल्यू कभी भी 2 हो सकती है क्या? नहीं, तो 2 पे क्या यूज करोगे? ओपन। और 1 तो हो सकती है, तो 1 पे क्या यूज करोगे? क्लोज इंटरवल। अब देखो 2 से बड़ा कोई नंबर ले लोगे तो क्या हो जाएगी? अरे 2 से बड़ा नंबर 3 ले लो, 3 माइनस 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पहला वाली क्या निकल गई? पॉजिटिव। और ये दोनों पॉलिनोमियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस प्लस। ये किसका सिंबल हो गया तुम्हारा? ये पूरा का पूरा को क्या मान लेते हैं? fx। तो ये पूरा का पूरा किसका सिंबल ये निकल रहा है? fx का। हमको क्या सॉल्व करना था? fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है, अब देखो जो भी आ रही है उसमें कंडीशन क्या था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी ना? अरे मुझे पैसा दान करना है और मेरे पास कितना है? 5000। तो जो भी पैसा दान करूंगा किस में से दान करूंगा? 5000 में से ही तो दान करूंगा, या 5 लाख दान कर दूंगा? समझे कि नहीं समझे? तो मैं जो भी दान करूंगा किस में से करूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 5000 ही है पहले ही, तो पहले बना लो 0। 0 किधर आएगा? इधर आ जाएगा ना? अरे भाई लोग नहीं समझ पा रहे हो, ये तो 0 हो जाएगा। अब 0 से बड़ा क्या होता है? ये सब हो जाता है कि नहीं होता है? इन दोनों में कॉमन पोर्शन जो है वो तुम्हारी, देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या चाहिए थी? इस इनइक्वालिटी को जो सॉल्व कर रहे थे तो x बिलोंग्स टू क्या होनी चाहिए थी? माइनस इंफिनिटी कॉमा क्या हो रही थी? 1 पे क्लोज। यूनियन ओपन 2 से क्या हो रही थी? इंफिनिटी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, तो ये वाली जो इंटरवल ये वाली आ रही थी, और ये क्या आ रही थी? x ग्रेटर देन 0। ये वाली क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। इन दोनों ही इंटरवल में देखो, मतलब इन दोनों में देखो, मतलब ये हमारा यहाँ पे ये रीजन आ रहा है, थोड़ा दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना? ये रीजन आ रहा है हमारा आंसर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? बताओ कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन है? यही वाला पोर्शन कॉमन है ना, ये वाला। अबे समझ क्या बोल रहे हो? माफ करना, ये भी आ रहा है ना? तो इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ मुझे? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 कॉमा ये वाला क्या था? 1। और 1 पे क्लोज है कि ओपन है? क्लोज 1। और यूनियन ओपन 2 से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया कुछ समझ में? ये क्या निकला? केस 1। ये क्या निकला? केस 1। अब क्या निकलेगा? केस 2। केस 2 क्या बोलेगा कि when x is less than क्या है? 0। दुनिया के सारे मॉड को सॉल्व करने का यही तरीका है, जो मैं तरीका यूज कर रहा हूं। बोर्ड से लेके IIT तक कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, जब लेस देन 0 हो जाएगी, तो लेस देन 0 हो जाएगी तो इस मॉड के अंदर में क्या आ जाएगी? अबे नेगेटिव। बताया था ना सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे? पूरे में क्या निकाल देंगे? माइनस। नहीं, जहां बीमारी है, अगर तुमको यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे चोट लगा था तो मैं क्या किया था? यहाँ पे जो भी नेल पॉलिश है जो भी था लगा दिया था।
या पूरा बॉडी में ही नेल पॉलिश लगाते हो? अरे तुमको जहाँ पे खुजली होता है वहीं लगाते हो ना, इचिका है, नहीं समझे? तो वही बात है। तो आपको देखो बीमारी कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो वही लगाओ। तो वहां पे दूसरे केस में ये वाली निगेटिव है माइनस, और ये क्या हो रही है -1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगी, बताइए मुझे, -(x -(2) ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अब ध्यान से देखो, यहां से तो माइनस कॉमन कर लो तो x + 1 इंटू क्या हो जाएगी, x + 2। अरे भाई लोग यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, यहां से क्या कर लिया, माइनस कॉमन कर लिया, दोनों जगह से माइनस कॉमन कर लिया। तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस को क्या कर देगा, हटा देगा। इनइक्वालिटी रिवर्स होगी क्या? अरे अगर एक बार करोगे फिर दूसरी बार फिर से आ जाएगी तो वही हो जाएगी ना, रिवर्स नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे माइनस यहां से निकाला, यहां से निकाला, माइनस माइनस कट गया, इनइक्वालिटी तो ऐसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको यहां पे देखो, x की जो वैल्यू है वो क्या निकल रही है, -2 और माइनस, यहाँ पे इंफिनिटी है और यहाँ पे क्या है, -∞। अब तुम एक काम करो, -1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 5 ले लो, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस। अबे प्लस नहीं होगा क्या? और -1 से -2 से -1 के बीच में आप क्या ले सकते हो, -1.5 लोगे तो -1.5 और +2 ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। वैसे भी पता है पहला पॉजिटिव तो ये क्या होगा, निगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब आपको जो सॉल्व करना है, आपका तो ये आ जा रहा है आंसर, समझ पा रहे हो नहीं? -∞ से -2 और 1 से इंफिनिटी। आपने पैसा दान कर दिया, लेकिन पैसा कितना दान करना था, ये, यानी कि वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बोलो, -0 से छोटा, मतलब x < 0। मुझे एक बात बताओ, 0 किधर आया, -2 -1 0 किधर आएगा? अरे बोलो बे, ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 से छोटा किधर आता है, इधर आता है ना। अरे यार x बिलोंग्स टू -∞ से 0 ये आता है कि नहीं आता है, x < 0 इधर आएगा। और इसका आंसर क्या था, हमको ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना था, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन आया था। अबे आया था कि नहीं आया था, आया था। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आया, इन दोनों का कॉमन पार्ट वो क्या है, मतलब देखो इसका आंसर क्या निकाला था, बोलो, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। यार -2 पे ओपन है, -∞ से -2, और यहां पे क्या हो जाएगा, यूनियन -1 से इंफिनिटी, यही था ना ये। अब छापो मत, समझो पहले, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इसकी जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट क्या निकलेगी, ये बता दो मुझे, क्या निकलेगी, ये निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ भाई रुक जाओ। हाँ, तो इसकी कॉमन पार्ट तो एक ये निकल गई, और कॉमन पार्ट कौन सी निकल गई, ये निकल गई। तो बोलो मुझे आंसर क्या निकला, x बिलोंग्स टू -∞ से है -2 पे ओपन, यूनियन क्या निकल गई, -1 पे क्लोज की ओपन, और 0 पे ओपन। तो ये हमारी इसकी आंसर निकल गई, ठीक है ना? बोलो ये गलत है कि सही है? ये ओपन था और -1 से 0 आया था, ठीक है? बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? अब फाइनल आंसर क्या होता है, तो आपको पता है ना कि जब भी केसेस बनते हैं तो उसका फाइनल आंसर क्या होता है, केस 1 प्लस केस 2। ये इसको मैं पूरा का पूरा बेसिक तरीके से बना रहा हूं। अब इसको मैं एक टेक्निक भी बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को टेक्निक से कैसे तुरंत बना देंगे, समझ में है ना? यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर इसको एक धीरे तरीका बताएंगे जिससे क्या होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है ना, ये बड़ा जल्दी बन जाएगा। लेकिन वो तरीका समझने से पहले ये तरीका को समझना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब दोनों का यूनियन कर देता हूं, तो दोनों का यूनियन कर दो तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये -∞ से -2 है, और उसके बाद से आ, 9 लाइन पे दिखा देता हूं, देखो
बड़ा सवाल है, ठीक है ना। थोड़ा मैं ये लिख लेता हूँ, नहीं तो वीडियो इसका। सो देखो वीडियो में रोका था, यहाँ तक हमने निकाल दिया था ये, और यहाँ तक हमने ये दोनों केस को सॉल्व कर दिया था। मैं आपको बताया था कि किसी भी मॉड में आंसर कैसे लिखते हैं, केस 1 और केस 2 को क्या कर लेते हैं, यूनियन कर देते हैं। तो यूनियन का मतलब जोड़ना होता है। तो देखो केस 2 का हमारा आंसर ये आया था माइनस इंफिनिटी से -2, -1 से 0। और इसके नीचे केस 1 का हमारा ये आया था आंसर -0 से 1, 2 से इंफिनिटी। तो ये हमारा 0 से 1 और 2 से इंफिनिटी। अब इसका यूनियन करना है तो पहला चीज तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से -2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ से -1 से 0 और 0 से 1 जो है ना, इन दोनों को मिला दोगे तो -1 से 1 आ जाएगा क्लोज, एंड देन 2 से इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों केसेस का यूनियन जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कि कैसे नॉन लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे वेरीगत मेथड जो होता है, px/qx वाला जो होता है इनइक्वालिटी, उसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो, और उसके बाद से तुम्हारा कौन सा मॉडुलस इनइक्वालिटी, वो सब मिला के ये क्वेश्चन आया था। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने का क्या तरीका है बताएं? ये आपको तो समझ में आया कैसे बना। अब इसको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं जिसके थ्रू बहुत जल्दी बना सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका क्या है। देखो कि मॉड x जो होती है ना, इसकी क्या हो जाती है, दो आउटपुट हो जाती है प्लस माइनस। तो आप क्या करना ना कि एक बार इसको इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से देखो, एक बार x -1 ले लेना और एक बार x +1 ले लेना। नीचे में क्या हो जाएगा, दो आउटपुट मिलेगा, एक x -2 ले लेना और एक क्या लेना, x +2 ले लेना, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप कुछ मत करो, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो आपको पता है कि ये 2 और माइनस, ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा, और माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी, और इस तरीके से 1 2 3 4 पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 -1, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये 2 आ जाएगा। आपको पता है कि -2 और +2 और -2 पे क्या होगा, ओपन, और -1 से 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोज। समझ पा रहे हो, ये हमने बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, 2 से बड़ा कोई नंबर लो, 2 से बड़ा कोई नंबर लोगे 3, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पहला पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टरनेट कर दो, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये किसकी साइन है, अगर हमने इसको क्या माना है, fx, तो ये साइन किसकी निकल गई, fx। हमने सॉल्व क्या करना था, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव वाला ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रहा आपका चमचमाता हुआ आंसर। तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से लेके, कितना जल्दी आंसर आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं? तो अब बच्चे सोचेंगे अरे सर हमको तो ऐसे ही बताना था, आपने क्यों वो तरीका बताया। वो तरीका इसलिए बताया क्योंकि वो जो तरीका है वो दुनिया में कभी भी तूफान आएगा, आंधी आएगा, ठीक है ना, आंधी आई भाग भाग डी के बॉस। कभी भी आपको डीके बोस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। अरे समझेंगे नहीं। तो ये जो है ना, ये जो है इसी तरीके के सवाल में ये टेक्निक को जल्दी लगा के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन इसके पहले जो तरीका बताया वो कैसा है, डीके बोस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसको भी आप बना दोगे। जे एडवांस में भी जाओगे, वहां पे भी वो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो वहां पे भी फेल नहीं करेगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा। तो ये बना लीजिए। उसके बाद से देवी और सज्जनों हम दूसरा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इसको सॉल्व करना है। और बीच में मैंने और लगाया है। और का मतलब क्या है कि आपको दोनों को यूनियन से देना है। यूनियन का मतलब, और का मतलब यूनियन होता है। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों का यूनियन ले लो। कॉकटेल क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने आ रहे हैं अर्जुन, जो कि किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए वो आएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करो। किसी का दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोलो। तुम कुछ किया था?
बोल रहे नहीं समझ में? मैं सही सुनता बोलो ना? वो वाला पहला वाला कर दिया, दूसरा वाला कर रही हो, तरीका पता है ना? तुम बोलो सनिया, तुम्हारा तरीका पता है? टाइम लग रहा है, हाँ तो जल्दी कर। खाने में तो टाइम नहीं लगता, बिरयानी दे दिया जाएगा तो चूस लेगा पूरा। कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम, स्पीड में प्रॉब्लम, हाँ? अच्छा तुम्हारा जल्दी करो ना। किसी को भी एक मिनट, किसी भी स्टूडेंट को जिसको ये जो दोनों क्वेश्चन का कॉपी बनाया है इसके कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो बोलो, नहीं है ना? वो जो x का कोएफिशिएंट था वहां पे नेगेटिव तो माइनस को बन गया, नेगेटिव रिवर्स हो गया, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो तो बाकी तो जिसका नहीं हो रहा है मैच कर लो अपना, सॉल्व करेगा भी। x प्लस रिव्यू कर लो ना, वैसे भी उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू -3 होगी, पीछे वाला x + 3 का होल स्क्वायर है, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर वो तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव नंबर से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनइक्वालिटी में, लेकिन एक जगह पे इफेक्ट पड़ेगा कि जब वो -3 हो जाएगा तो वो तो -3 वैसे भी नहीं होगा कि डिनोमिनेटर से आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -3 आंसर में नहीं रहना चाहिए। रिव्यू यही है, ठीक है ना? देख लो बताएगा, हमको पता नहीं है, नए क्वेश्चन में बनाते हैं, दिमाग के ऊपर से चलती है सब कुछ। देखो इससे पूरा तुम्हारा स्पीड होना चाहिए, समझे? तो अगर स्पीड रहेगा ना तो तुमको कैलकुलस में ना बहुत ही फायदा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर ये सब सॉल्व करने आता है, और 1 मिनट में आता है। सॉल्व तो सब कर देंगे, किस पे? -8 पे क्लोज होगा। हाँ ठीक है, करो करो, सही से कर दो, थोड़ा नीचे नीचे, ये नीचे -8, हाँ करो देख। जो हम सॉल्व कर रहे हैं पूरा इंप्रेस कर लेंगे लगता है। मुझे इंप्रेस कर रही हो बड़े खतरनाक किसी कोई को मुंडा खराब हो किसी को नहीं, गोटे कथा कहबनी, केते गोटा उसको भी एक नए इसमें वीडियो में सब आ रही है, भाई जल्दी करो, 5 मिनट हो गए। हो गया आंसर मैच हुआ किसी से?
अरे किसी का आंसर मैच हुआ है ले? हाँ? कौन सा -3? पावर इवन है ना ये। यस सर। क्या यहाँ पे कौन सा था? सर यहाँ पे -3 इसका तो ये है, इससे तुमने 0 लिया और 1 लिया और -8 लिया। अच्छा ठीक है, और -1/2 लिया। और सही बात है, -3 पे नहीं लेना है क्योंकि पावर इवन है तो लास्ट में उसको बाहर निकालो। वैसे भी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 तो बाहर निकालना है। वैसे भी ये -∞ से -8 आया, और सुनो तो -∞ से -8 आया ना, और -1/2 से 0 तो उसमें -3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो वैसे भी इसको लिखने की जरूरत नहीं। आपका आंसर लेकिन एक बार रिव्यू करना है, बताए थे ना, एक बार रिव्यू जरूर कर लेना है। तो ये तो लिखना है, और नहीं लिखना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बोलो? ये -3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आ ही नहीं रही। अगर आएगी नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, समझे कि नहीं? अब बुलाती है मगर जाने का है। आती नहीं है तो फिर काम ही खत्म हो गया। अरे मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, गजब तुम लोग लिख के बहुत सारी काम कर रहे हो। ये वाला सही था, फिर दोनों का यूनियन किया तो आंसर कहाँ लिखा रे? सर ये फाइनल ये फाइनल आंसर है। यस सर। हाँ, किसका किसका मैच हुआ? अच्छा, इतने जन का मैच हो रहा है, मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। मेरे दिमाग का उपज था ये क्वेश्चन, तो आंसर सही है। ठीक है, चलो भवंडर